एकैवाद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयालु देव आदिदेव हैं। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। हे देव आदिदेव, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से इस जगत में धर्म की स्थापना के वास्ते विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी महाराज ने इस धरती पर स्वयं आने का निर्णय किया। श्री रामचंद्र जी महाराज के दो पुत्र, उनमें उनके पुत्र कुश, उनका परिवार आगे बढ़ा। कुश परिवार में जन्म लिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वेदों का अध्ययन किया, वेदी कहलाए और गुरु नानक देव जी महाराज के वंश के 16वीं पीढ़ी पर पूज्य संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने जन्म धारण किया। अपने जीवन काल में प्रभु प्रेरणा से सद्गुरु का मिलाप हुआ। परम पूज्य श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जिनका ये दरबार है, जिनके हम शिष्य हैं, देवादिदेव ने सद्गुरु का मिलाप करवाया। दिव्य आत्माएं चोला धारण किया मानव देह का, बुन कपड़ा शुभ जन्म का। जो चोला है देह, देह रूपी चोला उन दिव्य आत्माओं ने धारण किया। क्या किया? पहले स्वयं राम नाम के रंग से रंग धार कर ने उस परम पिता परमात्मा से ने करके, प्रीति करके, उससे राग करके अपना ये चोला, आत्मा तो दिव्य आत्माएं हैं, ये चोला प्राप्त हुआ। उसको रंग लिया राम नाम से। कैसे रंगा? सदगुरु की शरण में श्री स्वामी जी महाराज को प्राप्त करवाया। देव आदिदेव परमात्मा श्री राम ने सदगुरु जी की शरण में कैसे जो मार्ग दिखाया, मनन ज्ञान का कोश, जो मनन, यह निर्णय करना क्या उचित क्या उचित, उसका कोश खजाना है। उस खजाने को गुरुदेव से प्राप्त किया। फिर जो विधि बताई, जप, तप, ध्यान, उपासना, ये जीवन का अंग बना लिया। इस चोले को प्राप्त करके सदगुरु की शरण में आकर जप, तप, ध्यान, उपासना, जिससे सदा की शांति, उस ब्रह्म धाम की प्राप्ति हो जाती है, वह मार्ग प्राप्त किया गुरुदेव से। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन किया है, यह संसार महापुरुषों से रिक्त कदापि नहीं होता। ऐसा
एक भी दिन, एक क्षण नहीं होगा जब से सृष्टि की रचना हुई है कि कोई महापुरुष इस धरती पर ना हो। एक समय में एक से अधिक तो हो सकते हैं, परंतु गुरु और महापुरुषों से शून्य यह धरती कदापि नहीं हुई है और ना होगी। यह गुरु नानक देव जी महाराज ने वर्णन किया है। क्या करते हैं वे परमात्मा? युग युग में ही करे। श्रीमद् भगवद गीता, भगवान कृष्ण की वाणी, गुरु महाराज के सुनहरी अक्षरों से गीता सार में वर्णन। युग युग में ही करे सज्जन का प्रकाश, उसका कार्य करने के लिए हर युग में, एक युग में एक से अधिक हो सकते हैं, परंतु शून्य हो जावे यह नहीं हो सकता। युग युग में ही करे सज्जन का प्रकाश, वही दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण करके किसी को भी, सज्जन महापुरुष को इस धरती पर भेजते हैं। स्थापना हो सुधर्म की, जो स्थापना परमेश्वर ने आप की हुई है, उसकी रक्षा के लिए, उसके विस्तार के लिए, जन जन में ज्योति जागृत करने के लिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ कर्म क्या है, अशुभ कर्म क्या है, सुधर्म और पाप कर्म को नाश करने के वास्ते, ज्ञान को प्रदान करने के लिए, लोगों में ज्योति जागृत करने के लिए, ऐसे युग युग में सज्जन पुरुष इस धरती पर आया करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आत्मा का उद्धार कैसे? स्वयं करके दिखाते हैं और मार्ग देते हैं। आत्मा को परमात्मा क्या ज्ञान दिया? तुम्हारा जाप, पाठ, ध्यान, शुभ कर्म, सेवा, परहित, परोपकार निष्काम होवे। ध्येय क्या होवे? मेरी आत्मा का उद्धार, मैं उस ब्रह्म में लीन हो जाऊं, उस ब्रह्म में समा जाऊं जिसमें दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, जहां पर वह है और मैं हूं, उसकी शरण में जाकर उसकी रिजर्व फोर्स बन जाना। जहां जहां जिस प्रकार जो कार्य के लिए हे भगवान तुझे आवश्यकता है किसी की भी, तो मैं तेरी रिजर्व फोर्स मुझे इस धरती पर भेज दो। मैं हे गुरुदेव आपके आदेश के पालन को करते हुए आपका कार्य करूंगा। आत्मा को परमात्मा, ध्येय परमात्मा के साथ मिलना, परम प्यार का धाम, उस धाम में पहुंच जाना। ये प्राप्त कैसे होगी? स्वयं किया और लोगों को बताया। उस परमात्मा का धाम मिले सिमरन, परमेश्वर के पतित पावन नाम का मन से जाप करना, सिमरन और सुध्यान, लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करना। जपते राम सुनाम, उसके धाम की प्राप्ति स्वयं भी की और लोगों को भी प्रेरणा की। आज पूज पिता 88वां जन्मदिन, जो कार्य गुरु महाराज ने देव द्वार से प्राप्त किया, संत की पहचान, इसकी महिमा। पारस मणि तो लोहे को सोना बनाती है, उसको पारस मणि नहीं बना देती, लोहे को सोना बना देती है। परंतु गुरुदेव कर दे आप समान, जिसके भी शीश पर, पीठ पर अपना हाथ रख दे, अपने समान बना देते हैं। ये महिमा है गुरुदेव की। ऐसे गुरुदेव के हम शिष्य हैं, एक नहीं अनेक अनगिनत इस संसार सागर को तार गए और हमें मार्ग देने के लिए हमारे सम्मुख, हमारे बीच में ऐसे महापुरुष संत नरकेवल बेदी जी महाराज को हमारे बीच में भेजा, जिन्होंने
पथ प्रदर्शन किया। कौन सा? जो परमात्मा ने जिसका ये दायित्व सौंपा परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज को। उस परमेश्वर को पता है कि नियम के अनुसार इन महापुरुषों का इस संसार से चले जाना है। पीछे कार्य करने के लिए ये युग युग से ये प्रथा चलती आई है। किसी भी सज्जन महापुरुष को भेज करके साधारण जनों को मार्ग दिखाने के लिए वह परमात्मा ऐसे सज्जनों को प्रकाशित करता है, उनको इस धरती पर लेके आता है। जब उनका कार्य पूर्ण हो जाता है उसी धाम को वापस बुला लेता है। तो आज हमारे लिए बड़ा शुभ दिन। मैं कोटि कोटि बधाई देता हूं रघुकुल भूषण श्री रघुनाथ जी को, भगवान कुश जी को, प्रथम पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज को, बाबा संगत राय जी बेदी जो 15वीं पीढ़ी पर, मां दुर्गा देवी जी, आपके कुल में आपके परिवार में ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। आप पूज मां पूज पिता बाबा संगत राय, दादी मां दुर्गा देवी जी, आपको नमन। धन है मां संतोष जी जिनको ऐसे संत की सेवा करने का स्वअवसर प्रदान हुआ। धन है गुरुदेव हम जिनको ऐसे मार्गदर्शक के रूप में यह महापुरुष हमें प्राप्त हुए। इस समय हे गुरुदेव पूज पिता के निमित्त यहाँ अखंड जाप आरंभ हो रहा है जो सायं 4:30 बजे तक चलेगा। 4:30 बजे सुंदरकांड का पाठ यहाँ पर आरंभ हो जाएगा। लगभग 7:30 से पहले कुछ ये समाप्त हो जाएगा। भजन कीर्तन और प्रभु के गुणगान करते हुए धन्यवाद करते हुए सारा कार्य रात्रि 7:15 बजे पूर्ण होगा और सबको प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। हे गुरुदेव, आप द्वारा दर्शाया मार्ग, नाम सिमरन और स्वाध्याय सदग्रंथों का पाठ, ऐसे